आप सबको जय मसीह की खुदावंद के मीठे और मधुर नाम में आप सबका आज की इस इबादत में स्वागत है। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, कुछ कलाम के हिस्से हैं जो हमें पढ़ने होंगे। जो दो कलाम के हिस्से आज लिए गए हैं वो मिलते हैं। पहला कलाम का हिस्सा आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस वर्स चैप्टर 25, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 26 आयत तक। जेनेसिस 25, 19 to 26। और जो नए नियम का हिस्सा लिया गया है वो मिलता है यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, चैप्टर 20 वर्स 24 to 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, उसका 20 अध्याय, उसकी 24 आयत से 29 आयत। जॉन चैप्टर 20 वर्स 24 to 29। आप इन हिस्सों को निकालें और पढ़ें। यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ये बेहतर से समझ आएगा। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आप अभी पढ़ सकते हैं और इस वक्त आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जिसके बाद हम कलाम की तरफ रुख करेंगे। यदि आपने अपनी वीडियो को पॉज करके इन कलाम के हिस्सों को पढ़ लिया है तो आइए हम कलाम में जाएं और दुआ मांगे। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस समय के लिए जो तूने बख्शा, इस इबादत के लिए जो तेरी तरफ से आती है। खुदावंद, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और तेरे कलाम की बातों को सीखते हैं। ये मंडली जो प्रभु जी यहाँ आई है, जमा हुई है परमेश्वर, और तेरे कलाम को सुनती है, ये लोग परमेश्वर जो तेरे कलाम की बातों को पहचानना चाहते हैं, इनसे बात कर। होने देना खुदा ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अभी यदि आप YouTube पे इस सरमन को सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक सेकंड पॉज करके एक गूगल पे जाके सर्च करिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा ख्याल है ये मेंशन कर दिया गया होगा, मैं स्पेलिंग मेंशन कर दूंगा। आप YouTube पे जाके लिखिए माइकोरिज़ल फंगाई, MYCORRHIZAL, माइकोरिज़ल फंगाई, और इसको सर्च करिए और इमेजेस में जाइए, या आप गूगल पे पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसी तकनीक, एक तरीका, एक खुदा ने नेचर में एक ऐसी चीज डाली है कि दो पेड़ एक जगह पर अगर लगे हैं और एक पेड़ की तरफ पानी नहीं मिल रहा है, या मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है, या कोई भी अगर कमी है, तो जो दूसरा पेड़ उसके पास में लगाया जाता है तो वो इस पेड़ के साथ इसकी जड़ों को जोड़ देगा, और माइकोरिज़ल फंगाई जो ट्री रूट का जो नेटवर्क होता है, ये आपस में एक क्रूशियल जो है कनेक्शन बना देंगे, जिसके जरिए जो पेड़ जिसके पास पानी है, या वो पेड़ जिसके पास न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, और जो भी एलिमेंट्स एक पेड़ को उगने के लिए चाहिए, ये तंदुरुस्त पेड़ इस पेड़ की तरफ पहुंचा देगा जहां तक ये न्यूट्रिशन, ये चीजें नहीं पहुंची है। और ये अंडरग्राउंड जो है पेड़, जमीन के ऊपर तो हमें अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इससे जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि इवन पेड़ जिन्हें हम बोलते हैं ना चलते फिरते हैं, पर इनमें जान होती है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि क्या किसी की जरूरत है, और जो कमजोर है उसको ताकतवर मदद करता है। ये खुदा ने नेचर में बनाया है बैलेंस रखने के लिए, और ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर ये जंगल या ये पेड़ बढ़ सकें। इस माइकोरिज़ल फंगाई के एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। माइकोरिज़ल फंगाई पेड़ों की जड़ों का नेटवर्क जो जमीन के नीचे रहता है, आम सब शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूं। अब हम आते हैं आज के कलाम के लिए, और जो मैंने इलस्ट्रेशन आपको भी बताई है, ये कैसे कनेक्ट करती है आप इसे समझ भी पाएंगे। यूहन्ना की इंजील, उसका 20 अध्याय और उसकी 19 से 31 आयत, 19 से 29 आयत, यदि आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे, समझ रहे होंगे, बहुत फेमस सा पैसेज है ये। और हम सब जानते हैं कि थोमा, जिसने यीशु मसीह को जिंदा पुनरुत्थान के बाद नहीं देखा था, वो
चेक करता है और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपनी उंगली को डाल के देखता है। ये पैसेज है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद मैं जिस आयत पर आज आपका ध्यान लाना चाहूंगा वो है 24 आयत, यूहन्ना 20 उसकी 24 आयत। यूहन्ना 20 उसकी 24 आयत क्या कहती है? परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। मेरा एक सवाल आपसे आज ये है, मैं आपसे अगर पूछूं कि थॉमस, जब मैं बोलता हूं थॉमस द डिसाइपल, थोमा प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो कौन था? या अगर मैं पूछूं उसके बारे में, जब मैं आपको बोलता हूं हु वॉज थॉमस, आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो आप क्या कहेंगे? लगभग 2 मेन आंसर हैं जो आपके मन में आएंगे। मेजरली 2 ही रहते हैं जो आप मुझे बोलेंगे। एक कि थोमा प्रभु यीशु मसीह का वो चेला था जिसने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपनी उंगली को डाल के देखा, चेक किया कि क्या वो छेद वहीं पर है। दूसरा, अगर आप थॉमस को कनेक्ट करना चाहेंगे या थॉमस के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये बता सकते हैं कि पादरी साहब वो इंडिया में आने वाला प्रभु यीशु मसीह का चेला था और इंडिया में सुसमाचार के प्रचार को सबसे पहले उसने शुरू किया। बिल्कुल सही। और जब मैं ये बात बताता हूं तो आप ये बात से इत्तेफाक रखते होंगे और आप भी यही बोलते होंगे। मैंने अपने चर्च में जब कलीसिया से ये सवाल किया कि थोमा के बारे में आप अगर मैं पूछूं तो आप क्या क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स करेंगे, थॉमस कौन था? तो लोगों ने कुछ ने हिंदी में बोला थोमा, शक्की थोमा, और इंग्लिश में बोला थॉमस द डाउटर। और जब ये वर्ड्स, ये निकनेम जब हम देते हैं तो हम थोमा को इसी एक दायरे के अंदर कैद कर लेते हैं, एक निकनेम दे देते हैं कि थोमा मतलब शक्की, थोमा मतलब डाउटर। अब इसी तरीके से एक निकनेम यूहन्ना ने भी दिया है, एक नाम यूहन्ना ने भी दिया है। यूहन्ना ने जो नाम दिया है वो 24वीं आयत में मिलता है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता था। अगर आपके पास बाइबल सोसाइटी की बाइबल है तो दिदमुस के साथ एक स्टार लगा होगा आपकी बाइबल में, और उसी के नीचे एक फुटनोट दिया हुआ है। दिदमुस मतलब जुड़वा। डिडमस जो ग्रीक शब्द है उसका अर्थ होता है जुड़वा, यानी कि ट्विन। अब ये ट्विन शब्द जो है ये थोमा को बोला जाता है, थोमा यानी दिदमस। इसको अगर मैं कनेक्ट करूं, इस निकनेम को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो आप हिब्रू भाषा में जब आप आते हैं तो मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 25 अध्याय और उसकी 24 आयत। उत्पत्ति 25 उसकी 24 आयत क्या कहती है? उत्पत्ति 25 उसकी 24, जेनेसिस 25-24 बोलती है, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। तो ये जो जुड़वा शब्द है ये हिब्रू लैंग्वेज में भी है, और डिडमस जो हमने थॉमस के साथ पढ़ा ये ग्रीक लैंग्वेज में भी है। डिडमस का एक ही मीनिंग है, जुड़वा। और हिब्रू लैंग्वेज में जब आप जुड़वा शब्द का हिब्रू शब्द पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हिब्रू वर्ड है ताओम। जो हिब्रू वर्ड ट्विन के लिए यूज किया जाता है वो है ताओम। ताओम और थोमा, क्योंकि जो ओरिजिनल थॉमस का नाम है वो थोमा है। थोमा और ताओम को जब आप देखेंगे तो दोनों बहुत सिमिलर शब्द है। ता में आ और ओ और मा, ताओम। थ में ओ, मा में आ, थोमा। ताओम, थोमा, ये दोनों बहुत मिलते हुए से शब्द है। और हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि ये मेरे को, जो मैंने अभी तक स्टडी करी है, मुझे ये कहीं से कंफर्म नहीं हुआ कि थॉमस का कोई जुड़वा भाई था या नहीं था, दोनों चीज मुझे नहीं पता। लेकिन थोमा और ताओम मिलता जुलता नाम है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हो सकता है कि चेले आपस में जब मजाक करते हो तो थोमा का नाम बिगाड़ के ताओम कर दिया हो। ताओम मतलब जुड़वा, और जुड़वा जो है इसका निकनेम हो गया हो। हमारे यहाँ होता है कि आपस में जब दोस्त यार या हम उम्र लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के नाम रख देते हैं जो हमारे बीच में ही रहेंगे, जो दोस्तों के बीच में रहते हैं। अब ये चेले आपस में जब रहते हैं तो हो सकता है इन्होंने एक दूसरे के नाम रखे हो, और जब एक दूसरे के नाम रखे हो तो थोमा को ताओम बोला जाता हो
यानी कि जुड़वा, और क्योंकि ग्रीक शब्द यूज किया गया है तो डिडिमस भी बोला जाता है, इसलिए यहां पर लिखा है। अर्थात थोमा जो दिदमस कहलाता था, थॉमस जो डिडिमस कहलाता था, यानी कि ताओम भी कहलाता था। अब जब मैं इस नाम को जोड़ रहा हूं और जब ट्विन की कंपेयर कर रहा हूं और निकनेम बता रहा हूं, और ये जो निकनेम यूहन्ना की ओर से मैं लेकर आ रहा हूं ताओम का, हमने भी थोमा को एक निकनेम दे रखा है, और हमारा निकनेम क्या है? थॉमस द डाउटर, थोमा जो कि शक्की था। पर क्या थोमा की सारी जिंदगी केवल इसी आइडेंटिटी तक सीमित रहेगी कि वो एक शक्की इंसान था, कि जब भी थोमा का नाम लिया जाए तो याद किया जाए थॉमस शक्की इंसान था? शक मतलब थॉमस, थॉमस मतलब शक्की। क्या पूरी पर्सनैलिटी एक टैगलाइन से जोड़ी जा सकती है? मेरा सवाल यह है। इसीलिए थॉमस को हम एक और तरीके से पढ़ेंगे। थोमा के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप निकालिए यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 16 आयत। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 11 वर्स 16। यूहन्ना 11 और उसकी जब 16 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब थोमा ने जो दिदमस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यूजुअली अगर मैं पूछूं थॉमस का और कहीं जिक्र है तो यूजुअली याद नहीं आता है, पर थॉमस स्पेसिफिकली अलग से यहां मेंशन्ड है कि थोमा ने जो दिदमस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी यहोवा के साथ मरने को चले। अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है 11वें अध्याय में? बैकग्राउंड ये है कि मार्था, मरियम और लाजरस जो है, लाजरस की मृत्यु हो गई है और यहूदिया की तरफ यीशु मसीह वापस जाना चाहते हैं। 7वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। और जीसस जब यहूदिया की ओर जाने को सोच रहे हैं, क्योंकि लाजरस की डेथ हो गई है तो उसे जिलाना है, तो ये चेले बोलते हैं कि यहूदिया में वो लोग हैं जो हमें पत्थर मारने पड़े, क्या तू मरने को फिर से जाना चाहता है? तो यीशु मसीह ने कहा, लाजरस सोता है, उसे जगाना है। चेले बोलते हैं कि लाजरस अगर सो रहा है तो सोने दो, बीमार आदमी है, सोएगा तो अच्छा है, रेस्ट करेगा, ठीक होएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते नहीं, वो सोया नहीं, वो मर गया है और मैं उसे जिलाऊंगा। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले, लाजर मर गया है। 14 और 15 आयत जब आप पढ़ेंगे, चेले कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है। और चेले जब कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है, चेले इस बात को सोच रहे हैं कि वहां जाएंगे तो मर जाएंगे। चेले डाउट में है, चेले कंफ्यूजन में है कि अगर कोई मर गया तो जिंदा कैसे हो सकता है। और इन सब कंफ्यूजन में लीडरशिप कौन ले रहा है? आगे बढ़कर कौन आ रहा है? थोमा। थोमा लीडर भी है। अगर थोमा के बारे में आप जानना चाहेंगे तो थोमा का एक लिखी हुई इंजील भी है जो उसने लिखी थी, पर वो बाइबल में इंक्लूडेड नहीं है। थोमा इंडिया में आया और खुदा के कलाम को प्रचार किया और अकेले यहां पे खुदा के नाम की बशारत करी, जबकि बाइबल भी, इंजीलें लिखी भी नहीं गई थी। तब थोमा यहां आ गया था और थॉमस ने लीडरशिप के रोल को लिया, लेकिन हमने उसको एक बॉक्स में डाल दिया, उसको एक स्टीरियोटाइप में डाल दिया, थॉमस द डाउटर। पर उसकी पर्सनालिटी लीडर की भी है। क्या वो जिंदगी भर सिर्फ डाउटर के नाम से, शक्की थोमा के नाम से ही पहचाना जाए, जबकि यहां पर तो वो लीडर है? हम लोग हमेशा पतरस, याकूब, यूहन्ना ये लाइमलाइट में रहते, बाकी 8 चेले क्या कर रहे हैं? यहूदा इस्करियोती फेमस हो गया क्योंकि उसने खुदा को बेचा। बाकी चेलों के बारे में क्या? हम उनको उन्हीं लाइंस में, उन्हीं स्टीरियोटाइप्स में डाल देते हैं जो हम प्री कंसीव्ड नोशंस की तरह लेकर चल रहे हैं। जो निकनेम थॉमस का है वही उसकी आइडेंटिटी है। स्टीरियोटाइप्स पे मैं बात करना चाहता हूं। अनएक्सपेक्टेड लीडरशिप है थॉमस की, थोमा की। अनएक्सपेक्टेड लीडरशिप उस इंसान से आ रही है जो सिर्फ इसलिए पहचाना जाता है कि वो शक करता था। हमने स्टीरियोटाइप कर दिया है उसको, क्योंकि जो फंगाई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, माइकोराइजल फंगाई, वो
पेड़ जमीन के नीचे है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी, वो अपना काम नहीं कर रही। केवल थॉमस वो डाउटर ही नहीं है, उसके अंदर और भी क्वालिटीज और भी चीजें हैं, पर हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं। आज जो कलाम से मैं सिखाना चाहता हूं, जिस मुद्दे पर मैं आपको लाना चाहता हूं, वो ये है कि हम स्टीरियोटाइप करते हैं और हमने खुदा को भी स्टीरियोटाइप कर दिया है। जब तक मेरी जरूरत है तब मैं खुदा से दुआ मांगूंगा, जब मैं परेशान हूं तब मैं दुआ मांगूंगा, जब मेरी जिंदगी में मुश्किल है तब खुदा को पूछूंगा। यहोवा ईरे, गॉड द प्रोवाइडर, हाँ वो प्रोवाइडर है, लेकिन वो खाली ये नहीं है। जब मेरा मन किया मैं कलाम की बातें सुनूंगा, जब मैं बोर हो जाऊंगा मैं नहीं, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा आपसे डेडिकेशन चाहता है, आपसे कमिटमेंट चाहता है, पर हम वो कमिटमेंट करने से कतराते रहते हैं और हमने एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, खुदा को एक बॉक्स में डाल दिया है कि जब मेरी जरूरत है तब मैं खुदा के पास जा रहा हूं। हमने खुदा को भी एक क्वालिटी के साथ सीमित कर दिया है, खुदा को स्टीरियोटाइप कर दिया है, क्योंकि खुदा एक पूरा खुदा है, एक प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला खुदा है, पर खुदा न्याय का भी खुदा है, खुदा चंगा करने वाला खुदा है, खुदा हमारी हमारी जरूरतों को प्रोवाइड करने वाला भी खुदा है, खुदा हमारी गलतियों को पहचानने वाला भी खुदा है, खुदा हमें हर दौर से निकालने की ताकत रखने वाला खुदा है, खुदा तसल्ली देने वाला खुदा है, खुदा मेरे गुनाहों को माफ करने वाला खुदा है। खुदा एक स्टीरियोटाइप में आप उसे नहीं डाल सकते। ही इज नॉट इग्नोरेंट टू योर सिंस। दूसरी चीज, हम लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं। कलीसियाओं में, पड़ोस में, शहरों में, देशों में हम स्टीरियोटाइप करते हैं। कोई अगर किसी इलाके से आता है तो हम उसको सोचते हैं कि इस इलाके के बारे में अगर मैंने गलत सुन लिया है तो ये लोग ही गलत हैं। अगर कोई साउथ इंडिया से आता है तो वो एक तरीके का इंसान है, अगर कोई वेस्ट इंडिया से आता है वो एक तरीके का इंसान है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आता है वो एक तरीके का इंसान है, वो कोई किसी स्टेट से आता है तो एक तरीके का इंसान है। हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है। क्यों? हमारी कलीसियाओं में हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है। यदि कोई गलत है, कोई गलती करता है, कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, कोई किसी चीज में गिरा हुआ है, तो पूरी कलीसिया उसको उसी नजरिए से देखती है कि उसमें और कोई अच्छाई है ही नहीं, ये बुरा है, बुरा ही रहेगा। पर आपकी क्या जरूरत है? यदि मैं एज अ पास्टर गलती करता हूं, मान लीजिए मुझसे गलती हो जाती है, मैं कुछ कलाम में कोई गलती कर देता हूं, या मैं ऑर्डर वर्शिप बनाने में कोई गलती कर देता हूं, किसी गीत की किसी ट्यून में कोई गलती कर देता हूं। अब एक तरीका तो यह है कि कलीसिया के लोग जाएं और आपस में बात करें कि पादरी साहब से गलती हो रही है, यह है बेइज्जती करना। और एक तरीका यह है कि कलाम हो गया, सब हो गया, चर्च खत्म हो गया, बाद में किसी मेंबर ने फोन किया, फोन करके बोला कि पादरी साहब ये आज मुझे गलत लगा, ये मैं बताना चाहता हूं, शायद ये गलत है और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। पर केवल बेइज्जती कर लेना और तमगा लगा देना और गिराते रहना, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये बिल्कुल भी क्रिश्चियनिटी नहीं है। अपनी कलीसियाओं में लोगों को जो गलती कर चुके हैं उन्हें गलत ही गिनते रहना, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। यदि कोई गलत कर रहा है, आप उसको जाके समझाइए, अकेले में बताइए कि मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है, मुझे ये गलती फील होती है, यहां तुम गलत हो, इसे ठीक करो। और अगर तुम नहीं करना चाहते वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कहना मेरा फर्ज था, क्योंकि आप किसी को मार मार के ठीक नहीं कर सकते या किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि कोई किसी गलत चीज के अंदर चला गया है तो आपके बोलने से हो सकता है वो चेंज ना हो, लेकिन कहना आपका फर्ज है। पर पूरी कलीसिया में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में बस बोलते रहना कि वो गलत है, यहां आप भी गलत है, क्योंकि आपने स्टीरियोटाइप कर दिया, बॉक्स कर दिया, और बिना कुछ जाने कि उसकी पर्सनालिटी में और भी चीजें हैं, आपने सब नजरअंदाज करके उसको एक ही चीज के साथ आइडेंटिफाई कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये गलत है?
हम स्टीरियोटाइप करते हैं, और थोमा को भी हमने स्टीरियोटाइप कर दिया कि वो एक शक्की इंसान था, शक्की थोमा। पर थोमा के जरिए खुदा ने बहुत से काम किए। तीसरी चीज, पहली चीज हम खुदा को स्टीरियोटाइप करते हैं, दूसरी चीज हम आपस में इंसानों को अलग अलग लेवल पे स्टीरियोटाइप करते हैं, तीसरी चीज मैं भी स्टीरियोटाइप हो सकता हूं, मेरे को भी लोग एक स्पेशल तमगे में डाल सकते हैं, एक नाम एसोसिएट कर सकते हैं, मेरे साथ चीजें जोड़ सकते हैं। और इसके लिए मैं ध्यान लाना चाहूंगा कि अगर खुदा मुझे स्टीरियोटाइप कर दे या खुदा मेरे को एक निकनेम दे दे, तब मैं कहां जाऊंगा? क्योंकि मैं तो गुनहगार हूं, आई एम अ सिनर, और खुदा ये जानता है कि मैं गुनहगार हूं, फिर भी खुदा कंसिडर करता है कि मुझ में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मुझ में गुंजाइश है कि मैं वापस आऊं, अपने गुनाहों से मुड़ जाऊं, माफी मांग लूं और पलट जाऊं और अनंत जीवन का वारिस हूं। अगर खुदा भी इस बात को सोच लेता कि ये गुनहगार है, गुनहगार ही रहेगा, तो क्या मुझे ये मौका मिलता कि मैं उसकी बादशाहत में दाखिल हो पाऊं? जिस दिन खुदा ये अज्यूम कर ले कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमारी जिंदगी में क्या बचेगा? उस गुंजाइश के ऊपर ही हम जिंदा हैं कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ सकती है, हम गुनाह में से निकल सकते हैं, गलत कामों में से निकल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो हमारे आसपास के लोगों को ये गुंजाइश हम देना क्यों बंद कर देते हैं कि वो भी बदल सकते हैं, वो भी सुधर सकते हैं? और इसके लिए मदद हमें करनी है, क्योंकि जिस दिन खुदा ने अज्यूम कर लिया कि तुम में गुंजाइश नहीं है, मौका ही खत्म। उसने तब भी मौका दिया जबकि हम गुनाह में थे, सब ने गुनाह किया, सब खुदा की बादशाहत से दूर थे, फिर भी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई भले ही गुनहगार क्यों ना हो, उस पर विश्वास लाए, हलाक ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा जब मौका देना जानता है, हम आपस में एक दूसरे को मौका देना क्यों छोड़ बैठे हैं? हमने स्टीरियोटाइप्स बना लिए हैं। खुदा हमारे लेबल्स हटा के हमें देखता है। अगर आप प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर शाऊल का नाम पौलुस लिखा गया है। अगर खुदा शाऊल को शाऊल के लिए ही देखता रहता तो आज हमारे पास ना तो ये पत्रियां होती, ना कलीसियां स्थापित होती। खुदा ने उसको इस्तेमाल किया जो पूरी कलीसिया जिसको रिजेक्ट करती थी, शाऊल को, और वो पौलुस बना। जब उसको याद किया जाता है तो हम पौलुस बोलते हैं। खुदा ने उसको चुना जिसको सब रिजेक्ट करते। कलाम कहता है मैं दुनिया के बीमारों को, बेवकूफों को चुनने के लिए आया हूं, क्योंकि दुनिया की नजर में बेवकूफ है, मैं उनसे काम ले लूंगा। जब खुदा रेडी है उन तबकों को उठाने के लिए जो निचले हैं, दबे हुए हैं, कुचले हैं, परेशान हैं, तो हम उनको क्यों दबा के रखना चाहते? दो जगह से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 7, यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय उसकी 24 आयत क्या कहती है? यूहन्ना 7:7-24, जॉन 7:24 कहता है, मुंह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। जब तुम किसी का न्याय करो तो ऐसा नहीं कि जो जो आपको पसंद है उसकी तो बुराइयां भी पसंद है, और जो पसंद नहीं है उसकी अच्छाइयां भी नहीं दिख रही। जो पसंद नहीं है उसकी चाय भी बेकार, उसका खाना भी बेकार, उसकी चॉइस भी बेकार, उसके कपड़े पहनने का तरीका भी बेकार, उसका बैठना भी बेकार, उसका उठना भी बेकार। ये बेकार ही लोग हैं, ये इंसान ही गलत है, इनके साथ तो मैं बैठना ही पसंद नहीं करता। और जो पसंद है वो परेशान भी करे तो कोई नहीं, ठीक है, गलती सबसे हो जाती है। ये मुंह देखा न्याय हम करना बंद कर दें, बाइबल कहती है। रोमियो की किताब 2 अध्याय उसकी 3 आयत जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही गंभीर बात वहां लिखी है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 3 वहां लिखा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हे मनुष्य, अगर अगर हम दूसरों को जज करे जा रहे हैं तो हम ये जान ले कि हम भी जज किए जाएंगे। और अगर हम दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं तो अपनी गलतियां भी देखें, अपनी गलतियों को भी पहचाने, क्योंकि खुदा कह रहा है दूसरों का दंड तो तू देख रहा है, क्या तू अपने दंड से बच जाएगा?
हम जब देखें तो ये देखें गलतियां मुझ में भी हैं, गलतियां सब में हैं, पर उन गलतियों से उठाने की कोशिश मैं करूं और उठने की भी कोशिश मैं करूं। आखिर में एक आयत पढ़ूंगा मैं, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहाँ कहती है, यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। God does not look onto outward appearances, but God looks at the heart. खुदा मन को देखता है। हमारी निगाह अलग है और खुदा की निगाह अलग है, क्योंकि खुदा हमारी गलतियों के बावजूद हमारे मन में वो अच्छाई देखता है, जिसकी वजह से वो मौका देता है कि हम सुधर सकते हैं। थोमा वो था जिसने चेक किया कि खुदा, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये हाथ वही है, और उसने उंगली डाली। जिसको हमने स्टीरियोटाइप किया हुआ है कि वो शक्की था, शक्की थोमा, उसने उन सब लोगों के लिए जो शायद दुनिया में डाउट करते, उन सब के लिए क्लैरिटी लेकर आया कि अगर कोई डाउट करे आज के बाद, तो मैं तुम्हारे लिए चेक करता हूं कि ये जो हुआ है ये सच है। मैं इस उंगली से छू कर बता रहा हूं कि ये जो हुआ है ये सच है। क्योंकि हम उस वक्त में मौजूद नहीं थे, उस कमरे में मौजूद नहीं थे, और हमने उस हाथ को टच नहीं किया है, पर थोमा ने हम सब के लिए किया। थोमा वो माइकोरल फंगाई बना है, यानी कि वो कॉरिजल फंगाई, वो जड़ों का वो जाल जो मिट्टी के नीचे दो पेड़ों के बीच रहता है, वो हमारे लिए बना कि जो विश्वास में कमजोर पेड़ है, वो उस मजबूत विश्वास के पेड़ से अपने आप को तृप्त कर सके। वो एक रास्ता बनने की कोशिश बना कि जो डाउट में रहते हैं वो अपने डाउट को हटा सके। थोमा हमारे लिए मदद बना, थोमा हमारे लिए ठीक हुआ, लेकिन हमने उसको स्टीरियोटाइप किया। हम किसके लिए मदद बन रहे हैं? हमारा मन, जब हम दूसरों को जांचते हैं तो किस तरीके से जांचते हैं? हम दूसरों को देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? हम इन स्टीरियोटाइप से बाहर आए और ये पहचाने कि जब खुदा मुझे ये गुंजाइश देता है कि मैं बदल सकूं, तो हम दूसरों को वो गुंजाइश दे सके कि वो बदल सकते हैं। ये मुश्किल है, पर खुदा मेरी और आपकी मदद करे कि हम इन स्टीरियोटाइप से बाहर आ सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु, इस कलाम को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपके बीच में देता हूं, और अब हम इसके जरिए बरकत हासिल करेंगे। आइए हम दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने बख्शा। दुआ चाहते हैं खुदावंद, जब हम इस कलाम से सीखते हैं तो हम पहचान पाएं और उन स्टीरियोटाइप से, उन निकनेम से, उन बातों से ऊपर उठ पाएं। और जब उन बातों से ऊपर उठ पाते हैं तो हम जान पाते हैं कि तू हमें जब मौका देता है, हम भी परमेश्वर मौका दे और एक बेहतर समाज, बेहतर कलीसिया और बेहतर देश बना सके। इस दुआ के साथ परमेश्वर, हम अपने मनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। सब